आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आप अपने मोबाइल ऐप इंस्टॉल्स पेड ऐड के जरिए किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। मोबाइल ऐप इंस्टॉल इंक्रीज करने के लिए आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी ऐड रन कर सकते हैं या आप गूगल के जरिए भी अपनी ऐड रन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आप गूगल के जरिए अपनी पेड ऐड कैसे रन करेंगे अपने मोबाइल ऐप इंस्टॉल्स को इंक्रीज करने के लिए। आपने क्या करना, आपने सिंपली अपने गूगल ऐड अकाउंट में आना, और अगर आपको ये नहीं पता कि आपने गूगल ऐड अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है तो इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले वो वीडियो वहां से रेफर कीजिएगा। आपने अपना गूगल ऐड अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है। न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑब्जेक्टिव आएगा ऐप प्रमोशन। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपकी ऐप की जो प्रमोशन है वो कहां कहां पे दिखाई देगी? वो दिखाई देगी गूगल सर्च पे, यूट्यूब पे, जीमेल पे, गूगल डिस्कवर पे, डिफरेंट मोबाइल जिसे कहते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे, और गूगल प्ले पे डिफरेंट जो मोबाइल ऐप्स है वहां पे आपकी ऐड दिखाई देगी। ठीक है, सबसे पहले आपने अपनी कैंपेन का नेम यहां पे असाइन कर देना, क्योंकि अगर आपके ऐड अकाउंट में मल्टीपल कैंपेन्स हैं तो बाद में आप जब एनालाइज करेंगे तो आपके लिए आसान होगा। उसके बाद नीचे आपके पास कैंपेन का जो सब टाइप है उससे रिलेटेड वो आपसे पूछ रहा है कि आपने ऐप इंस्टॉल, अगर आपकी ऐप बिल्कुल न्यू है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है ऐप इंस्टॉल करने का। ठीक है, लेकिन अगर आपकी ऐप पुरानी है, कम से कम उसमें 50,000 इंस्टॉल्स हो चुके हैं, तो फिर आप ऐप के अंदर कोई एंगेजमेंट एक्टिविटी भी कर सकते हैं, यानी कि कोई एक्टिविटी आप करवा सकते हैं लाइक विद इन द ऐप एंगेज करने के लिए। उसके अलावा अगर आपने अभी तक ऐप को लॉन्च नहीं किया तो उसकी प्री रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपने आपकी ऐप को लॉन्च करने से पहले उसकी रेडीनेस करने के लिए आप प्री रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, हम यही अज्यूम करके चल रहे हैं कि अभी आपकी ऐप बिल्कुल न्यू है और आपने अपनी ऐप के इंस्टॉल्स को इंक्रीज करना है। ठीक है जी, अब आ जाता है कि आपने एंड्रॉइड, आपकी ऐप है कहाँ पे, आपकी मोबाइल ऐप कहाँ पे है, एंड्रॉइड पे है या iOS पे है। ठीक है, अगर आपकी ऐप दोनों जगह पे है, एंड्रॉइड पे और iOS दोनों पे है, तो आप दोनों के लिए अलग-अलग ऐड ग्रुप क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि मैं अभी एंड्रॉइड वाली जो मेरी ऐप है, मोबाइल ऐप है, उससे रिलेटेड मैं ऐड ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने सिर्फ ऐड ग्रुप को डुप्लीकेट करना है और iOS के ऊपर लेके आ जाना है। ठीक है, यहां पे आपने अपनी जो मोबाइल ऐप जिसके ऊपर आपने अपने इंस्टॉल इंक्रीज करवाने हैं, एक डमी, आई हैव नो आइडिया, इन ड्राइव के साथ मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ ट्रेनिंग से रिलेटेड मैं ये इन ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, इन ड्राइव की ऐप को मैंने सिलेक्शन किया, जो भी आपकी ऐप होगी आपने वो सर्च कर लेनी है। उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपने एक और चीज आपको बता दूं कि आपकी ये जो ऐप से रिलेटेड कैंपेन है, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिलती है, लाइक आपको सिर्फ लोकेशन की सिलेक्शन की ऑप्शन मिलती है। इसके अलावा भी आगे जाके आपको बताऊंगा आपके पास टारगेटिंग की ऑप्शन नहीं होती। अगर आपको याद होगा, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, तो जो हम गूगल सर्च ऐड रन करते हैं वो रन करते हैं कीवर्ड्स की बेसिस पे। ठीक है, इसी तरह हम बाकी डिस्प्ले ऐड और बाकी यूट्यूब के ऊपर अपनी ऐड रन कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, आपके पास ऑडियंस की सिलेक्शन की ऑप्शन नहीं होती, आपने सिर्फ सिग्नल देना होता है। तो आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल होती है, आपने सिर्फ लोकेशन की सिलेक्शन करनी है। अभी मैं ये समझ रहा हूं कि मैंने ऐड चलानी है पाकिस्तान में, या जहां पे भी आपने ऐड चलानी है वो लोकेशन की आपने सिलेक्शन कर ली। उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे, आपने इंक्लूड और एक्सक्लूड आपने दोनों करना है। ठीक है, आपने इंक्लूड प्रेजेंस आर इंटरेस्ट, यानी कि वो लोग अगर जो पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान का इंटरेस्ट, पाकिस्तान एज एन इंटरेस्ट उनके लाइक उनके जो है गूगल के पास उसको पाकिस्तान एज एन इंटरेस्ट है, यानी कि वो पाकिस्तान भी रहते, यूके में रहते हैं, तो आपकी ऐड उसको दिखाई देगी अगर आप प्रेजेंस आर इंटरेस्ट रखेंगे। लेकिन अगर प्रेजेंस रखेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखाई देगी जो कि पाकिस्तान में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने अगर कोई एक्सक्लूड करना है तो आप ऑडियंस को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं।
उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, अपनी लैंग्वेज की सिलेक्शन करनी है। व्यू थ्रू कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे नीचे, आपने स्टार्ट और एंड डेट देनी है। डेटा फीड आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपने कोई ई कॉमर्स शॉपिंग से रिलेटेड आपने ऐड रन करना, तो आपका डेटा वहाँ पे सेट होता है, आपने उसकी सिलेक्शन कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद अभी आपने, हम लोग इसको नेक्स्ट पे लेके जाएंगे। अभी आप, अगर आपने गूगल डिस्प्ले, गूगल सर्च, बाकी ऐड रन की हो तो ये ऐड ऑटोमेटेड है, ठीक है। इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स नहीं होते। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ यहीं पे, कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल है तो आपने जो अपने क्लाइंट को बतानी है कॉस्ट, यानी कि पर इंस्टॉल कॉस्ट, यहाँ पे क्या होती है, कॉस्ट पर इंस्टॉल होती है। आपने फॉर एग्जांपल रखी, आपके पास जो कॉस्ट पर इंस्टॉल आई 30 रुपीज की कॉस्ट पर इंस्टॉल आई, ठीक है। आफ्टर सम टाइम अगर आपने यानी कि 30 रुपीज रखी, 200 इंस्टॉल्स हुई, ये चीज जहन में रखनी है कि आफ्टर सम टाइम उन 200 इंस्टॉल्स में से कुछ लोग अनइंस्टॉल भी कर देते हैं। अगर आपने सही अंदाज में अपने सिग्नल नहीं दिए तो आपके लोग, कुछ लोग आपको बाद में अनइंस्टॉल भी कर देते हैं, या कुछ अक्सर होते हैं कि डिस्काउंट या कोई भी बेनिफिट लेने के बाद वो आपकी ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो आपने जो कॉस्ट कैलकुलेट करनी है वो नेट की बेसिस पे करनी है, यानी कि 200 इंस्टॉल्स हुए, 50 अनइंस्टॉल हो गए तो 150 नेट आए, यानी कि टोटल जो रिमेनिंग है 150 है, उसके ऊपर आपने कॉस्ट पर इंस्टॉल निकालनी है, ठीक है। एक और चीज बता दूं कि अगर हमने यहाँ पे कीवर्ड भी यूज नहीं किया और हमने ऑडियंस की सिलेक्शन भी नहीं करनी, तो हमारी ऐड दिखाई किस तरह देगी। हमारी ऐड दिखाई देती है जब आप अपनी ऐप एंड्रॉयड पर या iOS पर रजिस्टर करवाते हैं, तो आप इसकी डिटेल देते हैं वहां पे कि ऐप क्या है, किसके बारे में, डिटेल वहां पे बताते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे ऐड एसेट यानी कि हेडलाइन लिखेंगे, आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और इमेजेस आप यहाँ पे जो जो डालेंगे, गूगल इनकी बेसिस पे डिफाइन करेगा कि आपकी ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। आपने सिर्फ यहाँ पे सिग्नल देने हैं। अब यहाँ पे आपने अपने जो डिटेल है, आपने अपनी जो ऐप से रिलेटेड है हेडलाइन, यहाँ पे कंप्लीट ऑप्शन को यूज करना है। फॉर एग्जांपल ये एक हेडलाइन मैंने यूज की, इसी तरह जैसे जैसे आप हेडलाइन यूज करते जाएंगे, ये मेरे पास ऑटोमेटेड कुछ हेडलाइंस वो एआई की बेसिस पे भी आपको दे देता है। तो आपने अपने हिसाब से देखनी है कि आपने कौन सी हेडलाइन को यूज करनी है, ठीक है। आपने तमाम हेडलाइन को प्रॉपर्ली यहाँ पे यूज किया। इसी तरह आपने नीचे जाके यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन को यूज किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली डिस्क्रिप्शन यूज कर ली, यहाँ पे मैंने ये वाली डिस्क्रिप्शन यूज कर ली। इसी तरह ये आ गया डिस्क्रिप्शन अप टू 5 और इमेजेस। अभी अगर आपके पास 20 रिकमेंडेड है कि आप इमेजेस भी यूज करें, ठीक है। इसके साइजेस भी अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इसके साइजेस अपलोड पे जाके ये बता देगा कि किस तरह के साइजेस आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। रिकमेंडेड है, ठीक है। मैं अभी फ्री वाले कुछ इमेजेस यहाँ पे अपलोड करके आपको बताता हूँ आपने करना किस तरह है, ठीक है जी। आपने फॉर एग्जाम्पल ये वाले हम लोगों ने इमेजेस को अपलोड कर दिया, उसके बाद मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद इसी तरह अगर आपके पास कोई वीडियो है या HTML है, वो भी आप यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे। इसी तरह आप यहाँ पे जैसे ही अपनी चीजें अपलोड करेंगे तो ये आपका प्रीव्यू यहाँ पे दिखाना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे ऐड की स्ट्रेंथ देखिए, ये आस्ता आस्ता ब्लू होता जाएगा। जब ये ऐड पूरा साइकिल जो है, इससे जो व्हील है पूरा ब्लू हो जाएगा, तो आपकी ऐड की स्ट्रेंथ ज्यादा। हेडलाइन दी, इमेजेस दी, डिस्क्रिप्शन और वीडियो, जब आप ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करेंगे तो आपकी ऐड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब वो क्या करेगा, गूगल क्या करेगा, इन कॉम्बिनेशन की बेसिस पे, डिस्क्रिप्शन की कॉम्बिनेशन की बेसिस पे, हेडलाइन के ऊपर, इमेजेस के ऊपर वो शफल करेगा और कॉम्बिनेशन बना के खुद ही ऑडियंस को उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ऑडियंस के पर्सोना के हिसाब से ऑडियंस को आपका ऐड दिखा रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके सामने वो प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि ये देखें, डिस्प्ले पे इस तरह ऐड दिखाई देगा, गूगल सर्च पे इस तरह ऐड दिखाई देगा, यहाँ पे यूट्यूब पे इस तरह ऐड दिखाई देगा, गूगल डिस्कवर पे इस तरह ऐड दिखाई देगा, और इसी तरह गूगल प्ले के अंदर आपका ऐड किस तरह दिखाई देगा, ये पूरा उसने प्रीव्यू भी आपको यहाँ पे दे दिया, ठीक है। आपने ये वाला एलिमेंट पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके पास जो एक मेन चीज है वो यही है कि आपके एसेट्स, और शुरू में जब आप अपनी ऐप को रजिस्टर करते हैं तो इनकी बेसिस पे गूगल डिसाइड करता है कि आपकी ऐड दिखाना किस तरह है। बहुत इंपॉर्टेंट है एसेट्स।
ऐप की जो कैंपेन है उससे रिलेटेड। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑडियंस सिग्नल। ये देखिए हमने ऑडियंस के सिग्नल देने हैं। Create or select an audience to use as a signal to reach the right customer faster. Google Ads use your signal to find new conversion across search, display and more. ठीक है, आपने यहाँ पे ऑडियंस के सिग्नल क्रिएट कर देने हैं। ये मेरा पुराने सिग्नल्स हैं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ टीचिंग के लिए जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने ऐप न्यू, ठीक है, आपने यहाँ पे अपनी ऑडियंस का नेम दे देना ताकि आपको बाद में फ्यूचर में पता चले कि आपने इसको पहले कहाँ पे यूज किया था। ठीक है, कस्टम सेगमेंट्स। कस्टम सेगमेंट्स होता है, यहाँ पे ब्राउज करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो कस्टम सेगमेंट्स बनाए होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अभी आपने इसको क्रिएट किस तरह करना है, न्यू सेगमेंट करेंगे, आपके सामने आ जाएगा फॉर एग्जांपल कंपैटिटर या कीवर्ड्स या जो भी आपने कस्टम सेगमेंट का नाम रखना वो आपने रख लिया। ठीक है, पीपल विद एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट आर परचेज इंटेंशन, पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दीज टर्म्स ऑन गूगल। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपकी जो ऐप है अगर वो लाइक इन ड्राइव है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड है या किसी कुकिंग से रिलेटेड है या कोई बैंकिंग ऐप है, तो जिस चीज से रिलेटेड है उस चीज से रिलेटेड आपने कीवर्ड यहाँ पे डालने हैं। फॉर एग्जांपल कुकिंग से रिलेटेड है, ठीक है, तो आपने इस तरह यहाँ पे कीवर्ड डालने हैं परचेज इंटेंशन। इसी तरह अगर आपने ये रखा पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दीज टर्म ऑन गूगल, यानी कि इस तरह की कोई सर्च टर्म गूगल पे सर्च करते हैं तो वो कीवर्ड आपने अप टू 50 यहाँ पे रख लेने हैं। फिर इनकी बेसिस पे भी गूगल एक सिग्नल लेगा कि अच्छा इस तरह के लोगों को आपकी ऐड दिखानी चाहिए। ठीक है, ये एक ऑप्शन है, इसमें है कीवर्ड की बेसिस पे। इसके अलावा आप कुछ वेबसाइट्स के ऊपर भी लेके चल सकते हैं। ऊपर वाली को ऑफ किया, हमने इसको रिमूव किया। यहाँ पे आप अपने को वेबसाइट के सिग्नल बता सकते हैं कि आपको आइडिया होगा कि आपका जो कस्टमर है या जो प्रोस्पेक्ट है वो किस तरह की वेबसाइट्स पे जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो जाता है abc.com, ठीक है। अब यहाँ पे आप उसको सिग्नल देने कि जो आपका प्रोस्पेक्ट, ये जो आपका कस्टमर हो सकता है वो इन मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे विजिट करता है, तो फिर वो इसकी बेसिस पे भी एक आपकी ऑडियंस क्रिएट करेगा। ठीक है, ये आ गया वेबसाइट्स की बेसिस पे। इसी तरह आप एप्स के आपका कस्टमर पीपल हु यूज एप्स सिमिलर टू, यानी कि आप जो आपकी ऐप की जो कैटेगरी है उस कैटेगरी से रिलेटेड बाकी एप्स आप यहाँ पे डाल दें। ये सबसे इंटरेस्टिंग होता है विद इन द, जब आप ऐप से रिलेटेड आप अपनी प्रमोशन कर रहे होते हैं तो आपने जो आपकी ऐप की जो कैटेगरी है उस कैटेगरी से रिलेटेड जो बाकी ऐप्स हैं, जो बाकी मोबाइल ऐप्स हैं, वो आप यहाँ पे उनकी एंट्री कर दें। ठीक है, और उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये आपकी ऑडियंस यहाँ पे शो होगी, यानी कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कंपेटिटर ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस है। आप इसको सिंपली क्लिक करेंगे तो ये इसको एक सिग्नल चला जाएगा कि कंपैटिटर के कीवर्ड्स की बेसिस पे आपने एक ऑडियंस क्रिएट किया। ठीक है, ऑडियंस से रिलेटेड बहुत डिटेल्ड में वीडियो मेरे YouTube चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाली वीडियो वहां से रेफर कीजिएगा। ठीक है, ये एक ऑप्शन है कस्टम सेगमेंट। ठीक है, इसके बाद आपके पास ऑप्शन आती है योर डेटा। योर डेटा मींस आपका डेटा। आपका डेटा में वेबसाइट विजिटर, आपने अपनी ऐप को वेबसाइट के साथ लिंक किया होगा तो वेबसाइट के विजिटर को भी जो डेटा आएगा वो वहां पे डाल सकते हैं। या आपके पास वेबसाइट के वैसे विजिटर हैं तो आप उसको भी अपने मोबाइल ऐप की ऐड दिखा सकते हैं। इसी तरह यूट्यूब यूजर, यानी कि यूट्यूब के ऊपर जो जिसने आपकी कोई वीडियो लाइक की है, जिसने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है, आप इन लोगों को भी अपनी ऐड दिखा सकते हैं। यह है यानी कि ये आपका डेटा है। ठीक है, ऊपर कस्टम सेगमेंट, ये वहां पे एक सेगमेंट क्रिएट होता है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास एक और ऑप्शन आएगी, आपके पास है ब्राउज। यहाँ पे करेंगे इन मार्केट लाइफ डिटेल्ड डेमोग्राफी एफिनिटी। डिटेल्ड डेमोग्राफी में क्या है, आपके पास पेरेंटल स्टेटस, यानी कि आप किस तरह के पेरेंट्स को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। ऐसे पेरेंट्स जिनके पास 1 साल से कम लाइक एज के बच्चे हैं तो यहाँ पे पेरेंट्स का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। पेरेंट्स ऑफ टोडलर्स, पेरेंट्स ऑफ प्री स्कूल, डिपेंड अपॉन योर पर्सोना, योर रिक्वायरमेंट। अब आपको अगर ये नहीं पता कि आपने अपनी ऑडियंस का पर्सोना किस तरह बनाना है, कौन कौन से डिफरेंट आपके ऑडियंस हो सकते हैं, तो इससे रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो मेरे YouTube चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कीजिएगा। ना सिर्फ
इससे रिलेटेड बल्कि मेटा से रिलेटेड, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है, गूगल के कंप्लीट तमाम टाइप ऑफ कैंपेन, यूट्यूब से रिलेटेड, व्हाट्सएप से रिलेटेड, लिंक्डइन से रिलेटेड, लोकल एसईओ से रिलेटेड, गूगल बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड बहुत डिटेल्ड में कोर्स मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है, ठीक है। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी कमेंट है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन किया करें, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। ये एक है, अभी मैंने आपको लाइव इवेंट डिटेल डेमोग्राफी बताया। लाइव इवेंट मैं इन मार्केट बाद में बताऊंगा क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन मार्केट होता है। लाइव इवेंट यानी कि आपने बिजनेस क्रिएशन है, कॉलेज ग्रेजुएशन है, होम रेनोवेशन है, उस तरह के लोगों को आपने अपनी ऐड दिखानी है। इसी तरह इन मार्केट का मतलब क्या होता है? अपैरल एंड एक्सेसरीज। इन मार्केट का मतलब ये वो वाली नहीं कि आपके घर के पास जो मार्केट है ये गुलबर्ग या लिबर्टी मार्केट है, ये वाली नहीं है, टाउनशिप मार्केट। ये इन मार्केट का मतलब है कि लोग इस वक्त गूगल की डिफरेंट इन्वेंटोरीज पे, फॉर एग्जांपल डिफरेंट वेबसाइट्स पे, डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस पे, मोबाइल ऐप्स पे इस अपैरल एंड एक्सेसरीज से रिलेटेड सर्च करें या उनकी वेबसाइट्स पे जाके इस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो सर्च करें, ठीक है। तो वो उनका एक सेगमेंट बन जाता है, फिर आपकी ऐड उस तरह के लोगों को दिखाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे चांसेस हाई होता है कन्वर्जन का इन मार्केट वाले में, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि वो लोग आपसे, क्योंकि वो इस चीज से रिलेटेड करंटली सर्च कर रहे हैं, तो चांसेस हाई होंगे कि वो आपकी प्रोडक्ट बाय भी करें, ठीक है। अफिनिटी में क्या होता है? वो इसी तरह इन मार्केट की तरह आपको डिफरेंट यहाँ पे कैटेगरीज मिलेगी। अफिनिटी में क्या होता है कि यहाँ पे इन मार्केट वाले भी ऑप्शन होते हैं और वो लोग भी होते हैं जो कि इन मार्केट के अलावा जिनकी ये चीज इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग एंड फाइनेंस में, ब्यूटी एंड वेलनेस में इन मार्केट वो लोग जो कि अभी सर्च कर रहे हैं, और वो लोग जो सर्च बेशक नहीं कर रहे लेकिन ब्यूटी एंड वेलनेस से रिलेटेड चीजें उनके इंटरेस्ट में भी है, ठीक है। तो ये एक बड़ी ऑडियंस होती है। ये आप उस वक्त यूज करें जब आपके पास मार्केटिंग बजट काफी ज्यादा हो, ठीक है। रिकमेंडेड होता है कि आप इन मार्केट वाली ऑडियंस को यूज करें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डेमोग्राफी में ऊपर आपके पास काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन पहले ही अवेलेबल है। जेंडर क्या है, एज ग्रुप क्या होगा, उसके अलावा एडिशनल में यहाँ पे पेरेंटल स्टेटस आ जाएगा, ठीक है। ये वैसे डेमोग्राफी हम यहाँ पे इंटरेस्ट एंड बिहेवियर में आके हम यहाँ पे डेमोग्राफी के ऊपर भी डिटेल्ड, यहाँ पे अगर आप ब्राउज करें तो डिटेल्ड डेमोग्राफी के ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे आपने ऑडियंस को सिग्नल दे देना है। सिग्नल देने के बाद आपने सिंपली इसको ऑडियंस सिग्नल देने के बाद आपने अपनी ऐड रन कर दी, ठीक है। आपने अपनी ऐड की क्रिएटिव्स यहाँ पे ऐड कर दिए, आपने डिस्क्रिप्शन हेडलाइन ऐड कर दी और ऑडियंस का सिग्नल दे दिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट में आपने बिडिंग देनी है। आपको बाय डिफॉल्ट शुरू में अगर आपकी ऐप में कोई एक्टिविटी नहीं है तो आपको ऐप इंस्टॉल्स वॉल्यूम के ऊपर ही एक ऑप्शन मिलेगी, बाकी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगी। इन ऐप अगर आपके पास 50 कन्वर्जन कम से कम 50,000 पहले से इंस्टॉल्स हैं तो फिर आपको ये ऑप्शन मिलेगी, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा ये ऑल यूजर्स के ऊपर हम लोग इस कैंपेन को रन करेंगे और आपने टारगेट कॉस्ट पर इंस्टॉल, ये कुछ रिकमेंडेशन आपको देगा आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी से रिलेटेड, ठीक है। आपने ये वाला अप्लाई कर 24 आप बता रहे हैं, 24 नहीं तो 25 रख लीजिएगा, ठीक है। और ये कॉस्ट आस्ता आस्ता जैसे जैसे आप अपने कैंपेन रन करेंगे, आप इसको एनालाइज करने के बाद आप इस कॉस्ट को आस्ता आस्ता कम भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपना ये कॉस्ट पर इंस्टॉल आपको बता रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने यहाँ पे बजट देना है, इस कैंपेन का पूरा बजट देना है। देने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट करना है। ये रिव्यू में जाएगा, रिव्यू में जाने के बाद अगर कोई चीज इसमें कम ज्यादा होगी तो ये आपको बता देगा और उसके बाद ये कैंपेन को कुछ टाइम लगाएगा। अगर आपका एड अकाउंट न्यू है तो हो सकता है 1 से 2 दिन भी लगा दे, ठीक है। तो फिर ये आपकी कैंपेन के इंप्रेशन डिलीवर करना शुरू हो जाएगा। कोई भी फीडबैक के डेफिनेटली मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो वैल्यू एडिशन दी है अपने ऐप, अपने क्लाइंट के ऐप इंस्टॉल करने से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा।